ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक फिल्टर है। अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग इसे बंद कर देंगे, क्योंकि जो सच यहां बोला जाएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। वो सच तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो सच तुम्हें बेचैन करेगा। दुनिया तुम्हें एक मीठा झूठ दिखाती है कि जीत टैलेंट से मिलती है, कि आगे वही बढ़ता है जो स्मार्ट होता है। लेकिन 2026 इस झूठ को मानने वाला नहीं है। 2026 उन लोगों का साल नहीं होगा जो ज्यादा जानते हैं, उनका नहीं होगा जो ज्यादा बोलते हैं। 2026 उनका होगा जो वो सह सकते हैं जिसे सुनते ही बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। टैलेंट तुम्हें सिर्फ दरवाजे तक लाता है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की ताकत सिर्फ पेन सहने की क्षमता में होती है। इसीलिए एक जैसी शुरुआत करने वाले, एक जैसे मौके पाने वाले 99 लोग रास्ते में रुक जाते हैं और सिर्फ एक आगे निकलता है। इस वीडियो में तुम 3 ऐसी बातें सुनोगे जो सुनने में आसान नहीं होंगी, लेकिन अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। 3 बातें। पहली, रिजेक्शन की वो शर्म जो इंसान को अंदर से तोड़ती है। दूसरी, बार बार वही काम करने की धीमी और थकाने वाली बोरियत। तीसरी, अपनी ही गलतियां साफ साफ सुनने का दर्द। अगर इनमें से कोई भी बात तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है तो इसका मतलब साफ है, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आप देख रहे हैं राइज टू पॉजिटिव लाइफ। यहां हम बड़े वादे नहीं करते, यहां हम धीरे धीरे सोच को मजबूत करने की बात करते हैं, ताकि आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले कल को बदल सके। तो चलिए अब बातों से आगे बढ़ते हैं और उन बातों को समझते हैं जो सच में बदलाव लाती हैं। लेसन 1, द शेम ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन की शर्म। तुम हारने से नहीं डरते, सच ये है कि तुम उस शर्म से डरते हो जो हार के बाद लोगों की आंखों में दिखती है। वो पल जब कोई तुम्हें मना कर देता है, जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है, जब समाज चुपचाप तुम्हें बाहर कर देता है। रिजेक्शन का दर्द ना सुनने का दर्द नहीं होता, वो दर्द होता है जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरो साइंटिस्ट नाओमी आइजनबर्गर ने एक डराने वाली सच्चाई साबित की। जब किसी इंसान को रिजेक्ट किया जाता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई क्लाइंट हो या पूरा समाज, तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो तब होता है जब शरीर को चोट लगती है। दिमाग के लिए सोशल पेन और फिजिकल पेन अलग अलग नहीं होते, इसीलिए रिजेक्शन के बाद सीना भारी हो जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो। ये डर तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। सफल इंसान इस दर्द से बचता नहीं, वो इस दर्द को अपने दिमाग की ट्रेनिंग बना लेता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, जैसे जिम में भारी वजन उठाने से हाथों की खाल मोटी हो जाती है, वैसे ही बार बार रिजेक्शन सहने से दिमाग मजबूत होता है। अगर हाथ कोमल हो तो भारी काम नहीं कर पाओगे, अगर मन कोमल हो तो बड़ी सफलता नहीं संभाल पाओगे। जब तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है तो दिमाग खुशी देने वाले केमिकल्स छोड़ना बंद कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी नशे के आदी इंसान को नशा न मिले। इसीलिए रिजेक्शन इतना दर्द देता है। लेकिन जो इंसान इस सामाजिक मौत को एक बार झेल लेता है, उसका दिमाग आगे आने वाले डर से धीरे धीरे बेअसर हो जाता है। रिजेक्शन तुम्हारा अंत नहीं है, रिजेक्शन तुम्हारा दोबारा जन्म है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में लिखते हैं, किसी भी चीज में माहिर बनने से पहले अपमान से गुजरना ही पड़ता है। वो अपमान तुम्हारी फीस है। अगर तुम चाहते हो कि 2026 में तुम 99% लोगों से आगे निकलो, तो तुम्हें रिजेक्शन को दुश्मन नहीं, एक खेल की तरह लेना होगा। तुम्हें तब तक कोशिश करनी होगी जब तक ना सुनना तुम्हें अजीब न लगे, क्योंकि याद रखो, या तो तुम शर्म को खत्म करोगे या एक दिन शर्म तुम्हें खत्म कर देगी। लेसन 2, द बोर्डम ऑफ रेपिटिशन। बार बार वही करने की बोरियत। अब बात उस दुश्मन की जो ज्यादातर लोगों को चुपचाप हरा देता है, बोरियत। आज की दुनिया डोपामीन की आदी हो चुकी है। हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए, नया वीडियो, नया शॉट, नई शुरुआत। लेकिन सफलता नएपन में नहीं छुपी होती, सफलता कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन बताते हैं, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो दिमाग में डोपामीन स्पाइक आता है, जोश होता है, उत्साह होता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो स्पाइक गिर जाता है। अब वही काम उबाऊ लगने लगता है।
यही वो पल है जहां 99% लोग रुक जाते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बात कहते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, विजेता बोरियत सहना जानता है। सोचो एक कैलीग्राफी मास्टर के बारे में, वो सालों तक एक ही अक्षर हजारों बार लिखता है। या एक रेसलर को देखो, वो एक ही दांव 10,000 बार दोहराता है। क्या ये मजेदार होता है? नहीं, ये उबाऊ होता है, थकाने वाला होता है। लेकिन वे जानते हैं बोरियत ही असली फाइनल बॉस है। 99% लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे काम में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। वे चाहते हैं हर दिन अच्छा लगे। सच ये है, महानता मजेदार नहीं होती, महानता मोनोटनस होती है। टैलेंट सिर्फ एक शब्द है, असली चीज है माइलिन। जब तुम बोरियत के बावजूद एक ही काम बार बार करते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन की परत चढ़ती है और यही परत सिग्नल की स्पीड कई गुना बढ़ा देती है। अगर तुम 2026 में जीतना चाहते हो तो तुम्हें मशीन की तरह काम करना होगा। वो काम करना होगा जो जरूरी है, तब भी जब मन नहीं करता, तब भी जब लगे कि कुछ बदल नहीं रहा। विजेता रेपिटेशन को एंजॉय नहीं करते, विजेता बोरियत से ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। लेसन 3, द पेन ऑफ फीडबैक। फीडबैक का दर्द। ये तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा चुभने वाला है क्योंकि यहां बात दुनिया की नहीं, तुम्हारी अपनी छवि की होती है। ज्यादातर लोग फीडबैक से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे अपनी पहचान बचाना चाहते हैं। जब कोई तुम्हारी गलती बताता है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वे तुम्हारे काम पर बोल रहा है, तुम्हें लगता है वे तुम्हें नीचा दिखा रहा है। यही तुम्हारा ईगो है। ये ईगो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यही ईगो तुम्हें छोटा बनाए रखता है। इसी मानसिक जाल को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। जो लोग सबसे कम जानते हैं उन्हें सबसे ज्यादा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और इसी वजह से वे कभी सीख नहीं पाते। अरबपति निवेशक रे डालियो अपनी किताब प्रिंसिपल्स में एक सीधा सा फॉर्मूला देते हैं, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। दर्द होगा, फिर उस दर्द पर सोचना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ोगे। अगर तुम दर्द यानी फीडबैक को ही हटा दोगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, कमरा साफ करना सिर्फ सफाई नहीं है, इसका मतलब है अपनी कमियों को मान लेना। जब कोई तुमसे कहे यहां तुम गलत हो तो उसे दुश्मन मत समझो, वे तुम्हें आईना दिखा रहा है। फीडबैक लेना एक तरह की सेल्फ ह्यूमिलिएशन है। तुम्हें अपनी नजरों में गिरना पड़ता है ताकि तुम नई ऊंचाई तक उठ सको। 2026 में जो इंसान आलोचना को खाने की तरह ले लेगा वही आगे जाएगा, क्योंकि ये कड़वी दवा है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी की बीमारी से बचा लेती है। अगर तुम आज भी फीडबैक से भाग रहे हो तो समझ लो तुम अभी भी खुद को बचा रहे हो, बना नहीं रहे। लेसन 4, फेलिंग अगेन एंड अगेन। बार बार फेल होना। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते। हारने वाले लोग आउटकम के बारे में सोचते हैं। वे एक बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन जीतने वाले लोग इटरेशंस के बारे में सोचते हैं, यानी कितनी बार कोशिश की गई। इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू थिंकिंग कहा जाता है। अगर किसी काम में सफल होने की संभावना सिर्फ 5% है तो इसका मतलब साफ है तुम्हें 19 बार फेल होना ही होगा ताकि 20वीं बार तुम जीत सको। फेलियर कोई अंत नहीं है, फेलियर सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। हर बड़ा स्टार्टअप, हर बड़ा क्रिएटर, हर बड़ा एथलीट इसी रास्ते से गुजरा है। वे लोग फेल होने से नहीं जीते, वे लोग फेल होने से डरना छोड़ देने से जीते। जो इंसान लगातार 20 बार गिरने की हिम्मत रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि 20वीं कोशिश तक पहुंचते पहुंचते वे इंसान वो बन चुका होता है जो उस सफलता को संभाल सके। अगर तुम अभी फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है तुम बहुत छोटा खेल रहे हो। तुम अपनी औकात के अंदर खेल रहे हो। बाहर निकलो और तब तक फेल हो जब तक फेलियर खुद तुमसे हार न मान ले। 2026 उन लोगों को इनाम नहीं देगा जो सुरक्षित खेलते हैं। 2026 उन लोगों का होगा जो बार बार गिर कर भी खड़े होते रहते हैं। लेसन 5, लुकिंग स्टूपिड। बेवकूफ दिखना।
अब बात उस डर की जिसने सबसे ज्यादा सपनों को शुरू होने से पहले ही मार दिया है। लोग क्या कहेंगे? ये सवाल कई जिंदगियों को खामोशी से खत्म कर देता है। तुम अपनी जिंदगी इसलिए छोटा खेल रहे हो क्योंकि तुम उन लोगों के सामने स्मार्ट दिखना चाहते हो जिन्हें तुम्हारी असली परवाह ही नहीं है। इस डर को स्टेटस एंजाइटी कहा जाता है। हम अपनी खुशी, अपने सपने, अपनी आजादी सब कुछ दांव पर लगा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। कार्ल यंग का एक वाक्य है जो अंदर तक हिला देता है। The greatest burden a child must bear is the unlived life of the parents. सबसे भारी बोझ जो एक इंसान उठाता है वो दूसरों की अधूरी जिंदगी होती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी और की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि तुम दोस्तों के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहते? सच ये है, तुम्हें आज बेवकूफ दिखने की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें उन लोगों के सामने गिरना होगा जिन्हें तुम अपना मानते हो। ये दर्द देगा, ये रातों की नींद छीन लेगा, लेकिन यही वो आग है जिसमें तप कर कुछ अलग बनता है। लोग अच्छे दिखने की कोशिश में कमजोर रह जाते हैं। तुम एक मॉन्स्टर बनो, लेकिन ऐसा मॉन्स्टर जो अपने गुस्से को, अपनी भूख को कंट्रोल करना जानता हो। क्योंकि जिसके पास खोने के लिए इज्जत होती है वो इतिहास नहीं रचता। एक स्टडी में मरते हुए लोगों से पूछा गया, सबसे बड़ा पछतावा क्या है? जवाब फेलियर नहीं था। जवाब था वे काम जो वे करना चाहते थे लेकिन डर की वजह से कभी किए ही नहीं। 2026 उन लोगों का नहीं होगा जो सुरक्षित दिखना चाहते हैं। 2026 उन लोगों का होगा जो आज थोड़ा बेवकूफ दिखने की हिम्मत रखते हैं। लेसन 6, द कंफर्ट ट्रैप, सुविधा का जाल। अब आखिरी चीज, वो चीज जो 99% लोगों को आखिरकार अलग कर देती है, कन्वीनियंस। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक काम करते हैं जब तक सब आसान होता है, जब मौसम सही हो, जब मूड ठीक हो, जब हालात साथ दे रहे हों। लेकिन जैसे ही चीजें असहज होती हैं, जैसे ही थोड़ा दर्द आता है, जैसे ही थोड़ा त्याग करना पड़ता है, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इसे एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा ताकतवर तब होता है जब तुम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हो। जब मन कहे आज रहने देते हैं, आज बहुत थक गया हूं, कल से शुरू करेंगे। समझ लेना यही वो पल है जो तुम्हें 99% लोगों से अलग करेगा। महानता आराम के सोफे पर नहीं मिलती, महानता संघर्ष की कठोर जमीन पर पैदा होती है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा शरीर ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है जो सच में तुम्हारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बस अपने ही विचारों के स्लो पॉइजन का शिकार हो। यहीं पर 99% लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं और यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। 2026 तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने स्मार्ट थे। 2026 ये नहीं देखेगा कि तुम कितने टैलेंट वाले थे। 2026 सिर्फ ये देखेगा क्या तुम असुविधा के बावजूद खड़े रह सके। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो कोई प्रेरणा देने की कोशिश नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। रिजेक्शन की शर्म, बार बार वही करने की बोरियत, फीडबैक का दर्द, लगातार फेल होना, बेवकूफ दिखने का डर और सुविधा की लत। ये 6 बातें अलग अलग विषय नहीं है, ये वही कीमत है जो हर उस इंसान को चुकानी पड़ती है जो भीड़ से अलग निकलना चाहता है। यहीं पर 99% लोग हर साल खुद को रोक लेते हैं। वे समझ जाते हैं, वे सुन लेते हैं और फिर कुछ नहीं बदलते। 2026 कोई जादुई साल नहीं है, ये कोई लकी मौका नहीं है। 2026 एक रेखा है। उस रेखा के इस तरफ वे लोग हैं जो दर्द से बचते रहे और उस रेखा के उस तरफ वे लोग हैं जिन्होंने दर्द को अपनी ट्रेनिंग बना लिया। 2026 तुम्हें कुछ देकर नहीं जाएगा। 2026 तुमसे पूछेगा तुम कितनी तकलीफ सह सकते हो। अब आखिरी बात, हर इंसान दर्द से गुजरता है, इससे कोई नहीं बचता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मेहनत, अनुशासन और बेइज्जती का दर्द चुनते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पछतावे का दर्द। अगर तुम रिजेक्शन से भागते रहे तो औसत जिंदगी मिलेगी। अगर तुम बोरियत सह नहीं पाए तो अधूरी प्रगति मिलेगी। अगर तुम फीडबैक से बचते रहे तो वही गलतियां बार बार दोहराओगे। 2026 उन्हें इनाम नहीं देगा जो आराम चाहते हैं। 2026 सिर्फ उन्हीं को मौका देगा जो वो सह सकते हैं, जिससे बाकी लोग टूट जाते हैं। इस वीडियो को अभी सेव कर लो
और जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, जब भी लगे कि सब छोड़ देना चाहिए, तब वापस आकर इसे फिर से देखना। ये वीडियो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो और तुम क्या बनने निकले हो। 2026 तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम 2026 के लायक बन पाओगे? अब सोचिए, जब 2026 खत्म होगा और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या देखना चाहेंगे? वही डर, वही बहाने, वही आराम, या फिर वो इंसान जिसने मुश्किलों के बावजूद खुद को बदलने की हिम्मत की? ये वीडियो एक दिन की मोटिवेशन के लिए नहीं था। ये याद दिलाने के लिए था कि रिजेक्शन, दर्द और असहजता विफलता नहीं होती, यही भविष्य बनाने की कीमत होती है। 2026 आपको कुछ थमाएगा नहीं। 2026 सिर्फ ये दिखाएगा कि आपने खुद को कितना तैयार किया। अब सवाल आपसे है, 2026 में आप खुद को किस चीज से आगे निकलते देखना चाहते हैं? डर से, आलस से, या अपनी पुरानी सोच से? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अंदर से थोड़ा भी सच लगा तो इसे लाइक करना आप पर है। अगर लगे कि किसी और को भी ये सुनना चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप हर दिन अपनी सोच को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो राइज टू पॉजिटिव लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें। 2026 सामने है, अब फैसला आपका है। आप बदलेंगे या सिर्फ साल बदलेगा?